परिषद जोगिंद्रनगर के तहत नजदीक सेंट्रल स्टोर के पास लोक निर्माण विभाग की जमीन से विस्थापित होने जा रहे 14 स्ट्रीट वेंडर्स को रामलीला मैदान के एक किनारे पर बसाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम जोगिंद्रनगर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के तहत सेंट्रल स्टोर के पास लोक निर्माण विभाग की जमीन से प्रभावित होने जा रहे 14 रेडी फड़ी विक्रेताओं को अब रामलीला मैदान में बसाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद की अध्यक्षता में आयोजित स्ट्रीट वेंडर समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने नगर परिषद के हवाले से बताया कि जोगिंद्रनगर शहरी क्षेत्र में 45 रेहड़ी फड़ी विक्रेता कार्यरत हैं, जिनमें से 14 पथ विक्रेता उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के तहत सेंट्रल स्टोर के पास लोक निर्माण विभाग की जमीन से विस्थापित होने जा रहे हैं। ऐसे में बैठक में इन सभी 14 पथ विक्रेताओं को रामलीला मैदान में बसाने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस स्थान को वेंडिंग जोन घोषित करने का भी निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि इस स्थान पर केवल रेहड़ी लगाने की ही अनुमति प्रदान की जाएगी तथा किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा। जोगिंद्रनगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। सर, आज मीटिंग हुई, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आज की एक मीटिंग हमने स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की रखी थी। उसमें जो इशू आ रहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर हमारे 14 नंबर हैं जो सेंट्रल स्टोर के पास बिठाए गए हैं, जो पीडब्ल्यूडी की लैंड है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग को उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि कोई भी जो इंक्रोचमेंट है उसको वहाँ से हटाया जाए। परंतु स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के तहत जो है स्ट्रीट वेंडर्स को अधिकार दिए गए हैं कि उनको बिना बसाए कहीं उठाया नहीं जा सकता। तो इस संबंध में जब हमारे को उनको बिठाने की समस्या आ रही थी तो हमने उपमंडल अधिकारी नागरिक डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा जी की अध्यक्षता में एज ए विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के जो भी सदस्य थे उसमें तकरीबन सभी विभागों के सदस्य होते हैं। तो उन्होंने उसमें भाग लिया। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स भी थे, परिषद के प्रधान, उप प्रधान और पार्षद भी थे। तो काफ़ी विचार विमर्श के उपरांत ये निर्णय लिया गया जो हमारे रामलीला ग्राउंड है उसके साथ में जो पीपल लगता है उस स्थान पर उनको रेडी लगाने की अनुमति प्रदान जो की गई। साथ में ये भी विचार विमर्श हुआ कि भविष्य में कोई ऐसा स्थान चयनित किया जाए जहां सारे स्ट्रीट वेंडर एक जगह बैठ के काम कर सकें, जिसके लिए उपमंडल अधिकारी नागरिक ने सुझाया भी और बताया भी कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उपायुक्त मंडी जो है उसके लिए 50 लाख रुपए का जो है अनुदान राशि देंगे उसमें। इससे पहले हमारे पिछले कल मीटिंग हुई थी नगर परिषद जोगिंद्रनगर की, जिसमें हमने जनहित में परिषद ने निर्णय लिए कि जिस भी वार्ड में कोई पार्क बनाने की जगह हो या छोटी पार्किंग जहाँ 5, 7, 10 गाड़ियाँ लग सकती हों और जिस भी स्थान पे सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता है तो वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बना दिए जाए। तो सर्वसम्मति से जनहित में लोगों के कल्याण के लिए निर्णय दिए गए हैं और उसको भविष्य में जल्दी ही आमली जामा पहना दिया जाएगा। और मेरा विशेषकर ये आग्रह रहेगा, इसमें हमारी जो परिषद है खासकर हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी मानना है कि जिन वार्ड में काम नहीं हुए हैं और जो काम जो है जनहित में है और अति आवश्यक है उनको भी भविष्य में करवा देंगे और लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त हो सके। तो नगर परिषद जोगिंद्रनगर जो है वो लोगों के हितों के लिए और विकास कार्य के लिए निरंतर अग्रसर है ताकि लोगों को उनकी सुविधा के अनुसार जन हित की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। धन्यवाद।